तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक पर्सन कपड़े धो रहा होता है और कोई उसे लात मारकर गिरा देता है। वो कहता है, लिटिल पैटी, तुम चीज़ें सही से नहीं कर रहे हो। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ बेसिक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का। आज तुम्हारी बारी है ना मेरे सॉक्स धोने की। तुम्हें इन्हें अच्छे से धोना है। ये हमारे हीरो का दोस्त होता है ल्यू क्यूमिंग। फिर वो कहता है, क्या तुमने सुना नहीं जो मैंने कहा? फिर तुम जल्दी क्यों नहीं करते? फिर वो उसके फ़ोन को देखता है कि उस पर लुशेंग का मैसेज आया होता है। उसमें लिखा होता है कि पैटी, तुम ईस्टर्न मिलिट्री रीजन में हो ना? मैं वहाँ पर जल्दी आने वाला हूँ, मेरा वेट करना। वो लुशेंग का मैसेज देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर वो पर्सन वापस जाते हुए कहता है, और हाँ, मुझे येलो मून डिटर्जेंट की स्मेल बहुत पसंद है, इसलिए उसे उसी से वॉश करना। फिर फैटी उस पर पीछे से अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तुम कभी नहीं अपनी चीज़ें खुद से वॉश करो। वो ये देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है, क्या बकवास है? ये कहकर वो फैटी के मुंह पर एक पंच मारता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस तरह बात करने की? वो उस पंच से बहुत दूर जाकर गिरता है। फिर वो जल्दी से आकर उसके ऊपर बैठ जाता है और कहता है, तो तुम्हारी डेथ विश है फैटी, मुझे भी देखने दो आखिरकार तुम कितने टफ हो। यह कहकर उसे पीटने लगता है। तुम बस एक ट्रैश हो जो अभी तक मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद उसे छोड़कर वहाँ से जाने लगता है और कहता है, सुनो, आज से हर दिन मैं तुम्हें एक बार रोज़ पिटूंगा। उन्हें छुपकर एक चश्मे देख रहा होता है। उसके जाने पर वो पैटी पास आकर उसे उठाने लगता है और कहता है, क्यूमिंग, क्या तुम ठीक हो? तुम उसके अगेंस्ट क्यों गए? तुमने उसके ऑर्डर्स क्यों नहीं सुने? फिर वो हंसने लगता है और कहता है कि तुम नहीं समझ पाओगे। मेरा ब्रदर टॉप मार्शल आर्टिस्ट है कंट्री में, एक दिन जनरल बनेगा। अगर आज मैं अपना सिर झुकाऊंगा तो उसे फ्यूचर में हंसी का पात्र बनना पड़ेगा। मैं उसे इस तरह चेहरा खोने नहीं दे सकता। ये सुनकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। फिर वो मन में कहता है, मुझे डर है कि उसका दिमाग डैमेज हो गया है, वो अब बहुत बकवास कर रहा है। फिर अगले सीन में हमें ड्रीम फेस का सीन दिखाया जाता है। लुशेंग इन्फॉर्मेशन देख रहा होता है। फिर वो उसे ऐसे कहता है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेक करो। मार्शल कैलेंडर 300 के हिसाब से ल्यू क्यूमिंग जो स्टूडेंट है 25 क्लास ऑफ बाय ए थर्ड मिडिल स्कूल बाय ए सिटी और ड्रैगन कंट्री। इंडीड जो मैंने पहले देखा उससे बिल्कुल अलग है। मेरी वजह से ल्यू क्यूमिंग की किस्मत भी बदल गई है। इससे पहले हम एक सिंपल लिबरल आर्ट के यूनिवर्सिटी में जाते थे और एक सिंपल लाइफ जीते थे, लेकिन अब ल्यू क्यूमिंग अब एक सोल्जर बनने जा रहा है। प्रीवियस एज की पीस अब मौजूद नहीं है, जहाँ कोई 2 साल के लिए मिलिट्री में जा सकता है और फिर वापस आ सकता है। मिलिट्री में मरने वालों की संख्या बहुत हाई है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैंने उसे और भी ज़्यादा बदतर चीज़ें के लिए इम्प्लोज तो नहीं किया है। फिर वो इन्फॉर्मेशन देखकर कहता है, अरे ये तो सच में सेफली वापस आ गया, और यहाँ तक कि वो एक सेकंड क्लास मेरिट से प्लस ऑनरी डिस्चार्ज लेता है। मिलिट्री से बाहर आने के बाद वो एक लॉजिस्टिक कंपनी खोलता है और 50 के एज तक उसकी नेटवर्थ 10 मिलियन से भी ज़्यादा होती है। उसकी 2 बेटियाँ और 1 बेटा होता है। यहाँ तक कि उसकी आखिरी कुछ दिन भी ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ होता है। उसकी फैमिली को हारमोनियस फैमिली और एक प्रॉस्परस होम जिसमें चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन से भरा हुआ था, और 90 के एज में वो मर जाता है। उसके आगे का फ्यूचर अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। शायद मुझे अब उससे दूर रहना चाहिए, जिससे मैं उसके फ्यूचर को और भी ज़्यादा अफेक्ट ना कर पाऊँ। यही उसके लिए सबसे अच्छा होगा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। लिंगशेंग फार्मास्यूटिकल ब्रांच का, वहाँ पर लुशेंग आया होता है। ये लुशेंग की कंपनी होती है। फिर वो लड़की कहती है, अब तक हमने डोंगिंग प्रोविंस में 500 से भी ज़्यादा मेडिकल हॉल्स ओपन कर दिए। फिर लुशेंग कहता है, क्या ऐसा है? क्या आना चाहिए आखिर आ जाएगा। हालांकि अगर चेन फैमिली के पास सर्टन अमाउंट में पावर और स्टेटस होता कैपिटल में, तो उन्हें पता होना चाहिए तुम्हें प्रोवोक करने का मतलब है मुझे प्रोवोक करना, और मुझे प्रोवोक करना ये बहुत मूर्खतापूर्ण कदम है। फिर वो उससे कहता है, चिंता मत करो,
जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर वो मन में कहती है, अब तक बस 2 ही महीने हुए, लेकिन लुशेंग पूरी तरह से बदल गया है। अपने आप पर उसे एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस है जो दर्शाता है उसकी काल्मनेस और पावर को, बिल्कुल एक बिग शॉट की तरह, कोई जिसका मतलब है कि क्या कहता है। फिर अगले सीन में हमें देखते हैं कि लुशेंग अपनी साइकिक एनर्जी से मेडिसिन और इंग्रेडिएंट्स को हवा में उड़ा रहा होता है। वो मेडिसिन तैयार कर रहा होता है। फिर वो कहता है सेकंड फेज ऑफ इमॉर्टल गोल्डन बॉडी के कंप्लीट होने के बाद, इस बार यहाँ तक कि अगर सन भी हो तो मैं उसे डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। फिर हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है बाय सिटी के सीमाओ इंटरनेशनल ग्रैंड होटल का। लुशेंग वहाँ पर आया होता है। फिर वो रिसेप्शनिस्ट काउंटर पर आकर कहता है, मुझे एक अच्छा सूट रेंट में लेने में मदद करो। वो कहती है, ऑफ कोर्स सर, बस 1 मिनट रुकिए। फिर लुशेंग मन में कहता है, 125 शेड्स ऑफ गोल्डन ड्रैगन सलाइवा के रेडी है। अब मैं शुरू कर सकता हूँ सेकंड पेज ऑफ इमॉर्टल गोल्डन बॉडी को। घर पर डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से मैं यहाँ शांत रूम में लेकर आया हूँ। घर पर डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से मैं यहाँ एक शांत रूम लेने आया हूँ। फिर वहाँ पर एक लड़की आती है। वो कहती है, मुझे भी एक प्रेसिडेंशियल सूट दो। वो कहती है, ठीक है। फिर लुशेंग उसकी वाइटलिटी को महसूस कर कहता है, उसकी वाइटलिटी बिल्कुल एक बर्निंग ओवन की तरह है और उसकी साइकिक एनर्जी बिल्कुल एक जंगली धुएं स्मोक की तरह है और वो एक मास्टर है। फिर ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। धन्यवाद।